देखो, हम बताए थे ना तृणजलू का, दिखा, देख लेना कभी ऐसे जो है। 15वें अध्याय के अंत में भगवान ने 3 विभाग किया है। एक क्षर है, दूसरा अक्षर है, और इन दोनों का जो अधिष्ठान है वह पुरुषोत्तम है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर कहते हैं विनाशी को, जिसमें क्षरण होता है, हमेशा परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसको हम कहते हैं क्षर। सारा जगत, ये सारी सृष्टि क्षर है। सृष्टि को, जगत को आप क्षर की कोटि में रखो। आगे आ लगा दिया अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता उसका नाम हुआ अक्षर। कौन है वो? जीवात्मा। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षर ये सारा का सारा जगत है। देखते देखते यह परिवर्तित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। कई प्रकार के दायित्व होते हैं, कई प्रकार के दायित्व होते हैं। ये बड़ा विवादित विषय है। भगवान राम ने सीता जी को क्यों छोड़ा? उसके बावजूद कह रहा हूँ, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा, सारी के सारी जैसी भी उनकी था लक्ष्मण जी लेके आए, और कानपुर के पास में जहाँ गंगा जी का तट है वहीं पर एक स्थान है बिठूर, वाल्मीकि ऋषि का, वहाँ उसी के पास जंगल था, वहाँ पर छोड़ा है। तो इस पर आज तक जितनी आप लोगों का समाज है वो मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान राम ने ठीक किया होगा। लगभग सबके मन में है कि भगवान राम को ऐसा करना नहीं चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल। भगवान राम से ज़्यादा प्रेम करने वाला और कौन होगा? हमको नहीं लगता कि भगवान राम से ज़्यादा प्रेम करने वाला अपनी पत्नी से और कोई हुआ हो। सम्राट थे, सम्राट थे। उस काल में राजा लोग कई कई रानियां रखते थे। दशरथ जी की कितनी रानियां थीं? ठीक है ना? हाँ, उसमें दोष नहीं माना जाता था। हाँ, और अभी बहुत समय तक, पहले तक राजा लोग कई कई, उनका जो है अंतःपुर कहा जाता था। अंतःपुर में उनकी रानियां रहती थी, है ना? भगवान राम ने 2-4 और विवाह क्यों नहीं किया? हाँ, हम आज के बात कहें। हाँ महाराज, आप लोग प्रेम की निशानी देखने जाते हो, मूर्ख लोग, आगरा। हाँ, आगरा है ना? हाँ, हाँ। पूरा थोड़ा सा इतिहास पढ़ो आप उसका, शाहजहाँ का इतिहास पढ़ो थोड़ा सा, हाँ, तब समझ में आवेगा। हाँ, हाँ। एक नहीं रानियाँ थी, कई रानियाँ थीं, कई रानियाँ थीं। इसका नाम मुमताज महल था। वो स्थान हम लोग मानते हैं हमारा था, पहले मंदिर था, नीचे के बंद हैं। मुमताज महल नाम था। 14वां बच्चा हो रहा था, प्रसव के समय में मरी थी वो। हाँ, 14वां प्रसव के समय पर। ये नहीं सुना होगा शायद, काहे नहीं सुना फिर? हाँ, अब आजकल के लोग तो बस हम दो हमारे दो। हाँ, 14वां बच्चा जिस समय प्रसव के समय पर
मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, वो भी मध्य प्रदेश में, वहाँ नहीं, उनको फिर वहीं दफनाया गया था। बाद में फिर वो जो स्थान था उसको नए रूप में बनाया और यहाँ से निकाल के वहाँ दफनाया। देखो एक घटना है। उसके बाद की अगर आप जीवनी पढ़ो, फिल्म से नहीं, इतिहास पढ़ो, तो उसने फिर से शादी किया। ये है प्रेम की निशानी जो देखने जाते हैं पागल लोग। हाँ, 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 फिर से उसने विवाह किया। हाँ, और उसके यहाँ पर एक नहीं अनेकानेक रानियाँ थीं। हाँ, शाहजहाँ के यहाँ पे, उसी के यहाँ पर उस समय आगरा राजधानी थी। उसी का एक बेटा था दारा, दारा शुजा मुराद। हाँ, दारा जो है अपने उपनिषदों को पढ़ता था, उपनिषदों का अरबी भाषा में उसने तर्जुमा कराया। वो हिंदू धर्म के सारे शास्त्रों को पढ़ता था, इसीलिए औरंगजेब उससे नाराज था, इसीलिए औरंगजेब नाराज था। इतिहास पढ़िए तो ऐसी बात बोलने में भी हमको हिचक होती है। इतिहास में जो वर्णन है कि ये जो औरंगजेब था इसलिए चिढ़ता था शाहजहाँ से, क्योंकि उसकी अपनी ही एक कन्या उसकी सेवा में रहती थी, जिसके बारे में अफवाहें चर्चा बहुत ज़्यादा थी, और उसी का पूरा राजमहल पर हुक्म चलता था। नहीं सुना होगा ये, पढ़ो इतिहास। ये है शाहजहाँ की कहानी, उसके मरने के बाद, मुमताज महल के बाद। हाँ, और उसके बाद फिर जब औरंगजेब दक्षिण की तरफ, इसी तरह दक्षिण की तरफ लड़ाई के लिए आया और इसने विद्रोह किया शाहजहाँ से। शाहजहाँ दारा को अपना सम्राट बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब दारा को नहीं पसंद करता था, क्योंकि हिंदू धर्म के किताबों को पढ़ता है। तब उस समय जब आगरा में ही लड़ाई के लिए इकट्ठे होते हैं, उस समय शाहजहाँ बहुत बीमार था, बहुत बीमार था। तो शाहजहाँ ने वो जो साथ में सेवा में रहती थी, अब नाम ढूंढना, हाँ, उससे कहा, उससे कहलवाया, ए दारा को बोलो हमको हाथी पे बिठा के ले चले रणभूमि में। जब सेना हमारी देखेगी तो उस तरफ भी तो हमारे सैनिक हैं, हमको रणभूमि में देखेंगे तो सब हमारी तरफ आ जाएंगे, औरंगजेब हार जाएगा। लेकिन दारा नहीं माना। दारा ने कहा नहीं, पिताजी बहुत बीमार हैं। अब देखो पितृदेवो भव आपका पढ़ता था ना वो, तो ऐसी अवस्था में रणभूमि में नहीं ले जाएंगे, और परिणाम स्वरूप दारा पराजित होता है। दारा और दारा के बेटे को, दोनों को कैद कर लिया और बाद में उनका कत्ल किया औरंगजेब ने, और फिर उनको शाहजहाँ को उन्हीं के किले में कैद करके और रखा। वो कोई प्रेम की निशानी देखना हो तो मेरे राम जी से देखो महाराज। यही नासिक से अपहरण हुआ था ना, ये आपका जो स्थान बड़ा ही अच्छा है भाई, पंचवटी यही है ना, हाँ, यहीं से अपहरण हुआ ना। हाँ, यहाँ से रामेश्वरम कितनी दूर है, कितनी दूर है? हाँ, गूगल देख लो, आप मैप देखो। भगवान खोजते खोजते यहाँ से वहाँ तक गए। हाँ, बंदर भालुओं की सेना लिया, पुल बनाया समुद्र के ऊपर, और ऐसा विश्व विजयी रावण के साथ युद्ध किया और माँ भगवती को ले आए। ये क्या प्रेम कम है? हाँ महाराज, आजकल का किसी की पत्नी गायब हो जाए तो कहेगा बढ़िया हुआ, छुट्टी वैसे आप लोग अच्छे हो, भगवान भला करें आप सबका। हाँ, तो भगवान राम माँ भगवती से कितना प्रेम करते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, भगवान राम ने सीता को त्यागा, उसके बाद दूसरा विवाह किया क्या? ये यहाँ तक कि यज्ञ की विधि है कि बिना पत्नी की यज्ञ नहीं हो सकता। वहाँ पर सलाह दिया गया है, सलाह दिया गया था कि दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपको यज्ञ में यजमान बन के बैठना है। भगवान ने मना किया, सोने की सीता बनवाई, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। कैसे आप लोग भगवान में दोष देखते हो? मेरा अब एक शब्द समझिए, पति ने कभी नहीं त्यागा है, पति राम ने कभी नहीं त्यागा है, राजा राम ने छोड़ा है।
हाँ। अब भाई अगर कोई पिता जज है और उसी के कोर्ट में उसके बेटे का कोई मुकदमा आवे और उसने उसको सजा दिया, तो किसने सजा दिया? नहीं, पिता ने दिया। हाँ, तो हाँ, राजा राम ने छोड़ा है, क्योंकि उस समय पर पूरे समाज में एक अफवाह चल रही थी। अयोध्या की सारी प्रजा कुवचन बोल रही थी। सारी प्रजा की भलाई के लिए भगवान राम ने अपने जीवन में उतना तप स्वीकार किया। हाँ? अभी भी कोई शंका? कोई शंका? तो ये भी इन्हीं का था। हाँ, ऐसे सबका था। आप बहुत गहनता से विचार करो अपने शास्त्रों को। हाँ, और फिर वही है ना कि अब भाई आपको मान लो केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री की टीचर से पढ़ो, और शास्त्र के बारे में समझना हो तो सरिता और कादम्बिनी से मत समझो ना, संतों के द्वारा समझो ना। हाँ, अब किसी को राम जी ने क्यों छोड़ा, कोई संशय? हाँ, आपको जब कई बार मैं प्रवचन में रहता हूँ, मैं प्रवचन में बैठा हूँ और किसी ने कोई गलती किया, मैं उसको उठा के बाहर कर देता हूँ। किसने हटाया? गुरु जी ने कि कथा व्यास ने? हाँ, कहीं एक जगह पे प्रवचन था, एक जगह पर प्रवचन था, और जो आयोजक थे, जो उस मंदिर के मुख्य ट्रस्टी आयोजक, उन्होंने भगवान शंकराचार्य के बारे में एक ऐसा कोई शब्द बोला। उन्हीं का आयोजन था, उन्हीं के मंदिर में कोई भगवान जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में ऐसे कोई ऐसा शब्द बोला जो उचित नहीं था। और पढ़े लिखे लोग थे, वो चीफ इंजीनियर से रिटायर थे हाईडिल में। हमने उनको उठा दिया, हमने कहा आप घर जाओ। सबके बीच में से उठाया, यहाँ तक कि वो 5 मिनट तक ना नुकुर करते रहे तो मैं कीर्तन कराने लगा। हमने कहा जब तक उठोगे नहीं मैं बोलूँगा नहीं। उठा के, किसने उठाया उनको? हाँ, आप। हाँ, हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं, वही तो बुलाए थे, वही तो सत्संग करवाए थे, वही तो सारा आयोजन कर रहे थे। लेकिन इस व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है, व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है। हम व्यासपीठ पर बैठेंगे तो व्यासपीठ के अनुसार बोलेंगे। कमरे में बैठे तो आप जो चाहो बहस कर लो। आप समझ रहे हैं ना? अगर राम राजा हैं तो राजा की जिम्मेदारी है सारी प्रजा को खुश रखना, प्रजा को पुत्रवत पालन करना। तो कई बार आप लोग अपने बच्चों की भलाई के लिए कोई ना कोई ऐसा समझौता जीवन में करते हो। हाँ, भगवान ना करे, सब भले हो, आप सब अच्छे रहो, लेकिन हमारे परिवार में किसी को बहुत स्वास्थ्य खराब हो जाए और कोई डॉक्टर कहे कि इसको अमुक वो चीज खिलाओ जो हम लोग नहीं खाते घर में, क्या करोगे? हाँ, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए। आपके भीतर धैर्य कितना है, आप धर्मनिष्ठ कितने हो, ये सब विपत्ति के समय, धर्म संकट के समय परीक्षा होती है ना? तो इसीलिए राजा राम ने छोड़ा है, छोड़ने के बाद भी दूसरा विवाह नहीं किया है, सोने की सीता बनवा करके यज्ञ किया है, और छुड़वाया भी है तो सब प्री प्लान था। हाँ, क्योंकि अच्छा ऐसी जगह पर छुड़वाया, मान लो कि आप भी, अच्छा आप यहाँ रो, कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी आपकी? हाँ, चलो चिल्ला के देखो कितनी दूर तक आवाज़ जाती है। यहाँ से चिल्लाओ, बम्बई जाएगी आवाज़? हाँ, औरंगाबाद पहुँचेगी? हाँ, माने सीता विलाप करती हैं और महात्मा को सुनाई पड़ गया। तो एक ऋषि के आश्रम से ज़्यादा सुरक्षित स्थान और कौन सा हो सकता है महाराज? हाँ, यही तो ना। तो गहनता से विचार करना। हाँ, विषय थोड़ा भटक गया ना? हाँ, तो हाँ हाँ बिल्कुल, शास्त्र को समझो। अगर कभी प्रेम की निशानी देखनी हो तो सेतु बंधु रामेश्वरम जाओ, धनुष कोटि जाओ,
वहाँ पर जा कर के देखो, हमारे प्रेम की निशानी वो है। और अगर ताजमहल कभी देखने गए तो वहाँ से लौट के आओ तो नहाओ, क्योंकि वो मुर्दा घर है। हाँ हाँ, वो शमशान है। तो आपको खुद मैं बताऊं, हम करीब 15 साल तक आगरा में प्रवचन किए हैं। तो जब हम आगरा में प्रवचन करते थे तो उस समय, बहुत पुरानी बात है, तो हमारे महात्मा लोग आते थे, चलो दिखाएंगे। तो 1-2 बार तो हम गाइड लिए थे और उसके बाद मैं खुद ही गाइड हो गया था। हाँ, तो उस समय पर नीचे भी जाने देते थे, जो पुराने लोग कभी गए होंगे नीचे जाने देते। तो मैंने नीचे जाके देखा हुआ है, बाद में फिर बंद कर दिया है नीचे जाने को। अब नीचे जाने को अब नहीं देते, बंद कर दिया। नीचे लाइट नहीं जलती थी, और मोमबत्ती वगैरह जलाए रखते थे, और ऐसे कच्ची कब्र बनी हुई है शाहजहाँ की मुमताज महल के नीचे। तो वो तो शमशान घाट है। वहाँ जा कर के अगर कोई आए, हमारे हिंदू लोग जाते हैं और वहीं बैठ के खाते हैं, पागल लोग। हाँ, पिकनिक मनाने जाते हैं। हाँ, अब कम से कम तुम लोग कभी अगर बच्चे लेके जाएं तो वहाँ पानी भी मत पीना। हाँ हाँ, क्या हुआ? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो अच्छा, लंका में असुर थे कि नहीं त्रेता में? अच्छा, राम जी ने स्थापना किया, द्वापर आ गया। चलो, द्वापर में भगवान ने गीता सुनाई। गीता में तो सुनाया उन्होंने ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, तब मैं आता हूँ। तो अगर आप कन्हाई धर्म की स्थापना समाज में कर दिए होते तो आपके जाते कलयुग क्यों आ गया? भागवत में सुनते हो ना, कलयुग आया परीक्षित से उनकी ही मुलाकात। तो यानी समाज कभी पूरी तरह से सुधरता नहीं। लाख उपाय करो, अपने आप का सुधार कर सकते हो, अपने आप को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चला सकते हो, अपने आप को। हाँ, बाकी हम उसको सलाह देते हैं जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। अब हम मान लो सड़क पर जावें, कोई रिक्शे पर बैठ गए तो रिक्शे वाले को हम सुनावें, चलो सुन, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, चलेगा क्या? तो जो अपना कल्याण करना चाहता है उसको समझाना है। हाँ, ये समाज ऐसे ही था। तो ऐसे देवता असुर पहले भी थे, आज भी हैं और आगे। तो जो उपनिषद का प्रसंग है उसमें ये है कि पूर्व में, बहुत पहले देवता और असुरों में लड़ाई हुई। देवता असुरों में लड़ाई हुई। जब असुरों और देवता में लड़ाई हुई तो देवताओं ने थोड़ा लड़ाई से अलग हार रहे थे, किनारे हो गए। तो देवताओं ने मिल करके सलाह किया कि हम लोग यज्ञ करें, यज्ञ से हमको शक्ति मिलेगी तो असुरों को पराजित कर देंगे। तो देवता लोगों ने मिल करके यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें एक एक महापुरुष को कहा, तुम हमारे लिए उक्त का गायन करो। ये वेद का कोई सूक्त है, उसका गायन करो, उसका गान करो। असुर को पता लग गया, असुरों को पता लग गया। अच्छा, वो देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं वहाँ वेद के। वैसे ये आपका जो नासिक क्षेत्र है ये सामवेदी क्षेत्र था। यहाँ सामवेद का बहुत अच्छे गुरुकुल थे, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर माना जाता था सामवेद का अध्ययन। तो अब वो जो वेद का मंत्र गायन कर रहे थे, तो जो गायन कर रहे थे उसमें 13 उसकी पंक्तियाँ थी, 13 मंत्र थे। 13 मंत्र नहीं, 11 गायन करता था, 11 गायन करना था, 11 था उस उक्त में। तो जो उसमें गायन करने वाला था उसने पहले, जैसे देवताओं ने कहा तुम मेरे लिए उस उक्त माने मंत्र का गायन करो, तो 11 गायन करना था। तो उसने 3 मंत्र का गायन किया यजमान के कल्याण के लिए। जैसे आजकल कोई आचार्य होते हैं तो स्वस्ति वाचन करते हैं, तो 3 मंत्र का गायन किया यजमान के कल्याण के लिए और 9 मंत्र का गायन अपने लिए कर लिया। जैसे अपने लिए किया, असुरों ने मौका देखा, बस यही मौका है जहां अपना आया, उन्होंने पाप से उसको बेधित कर दिया, पाप वहां जोड़ दिया।
तब से ये वाणी आपकी कभी कभी गीता भी पढ़ती है और कभी पाप वाला वाणी भी उच्चारण कर देती है। कभी किसी की निंदा बुराई भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गायन करने गए थे काहे के लिए? उनके भलाई के लिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा अपना ले आए। जब आपके भीतर स्वार्थ आएगा तो वहां पर दोष के आने की संभावना हो। फिर कान के देवता दिग देवता, कान के देवता गायन करो, उन्होंने गायन करने बैठे तो वही गलती उन्होंने भी किया, वही गलती किया। 3 मंत्र का गायन किया यजमान के कल्याण के लिए और 9 का गायन कर लिया अपने लिए। आप जब सवेरे पूजा करते हो घर में तो किसके लिए करते हो? किसके लिए? धनम देहि, जन्म देहि, यशम देहि, है ना? किसके लिए कर रहे हो? बस वही गड़बड़ होता है। देखो, तो ऐसे उन्होंने भी ऐसे गलती किया, 9 मंत्र अपने लिए गायन किया। असुरों ने देखा मौका बहुत बढ़िया है, उन्होंने उसको भी पाप से जोड़ दिया, विद्ध कर दिया। तो तब से कान भी अच्छे मंत्र भी सुनता है और बुराई निंदा भी सुनता है। अब ऐसे नेत्र को भी समझ लो। हाँ, नेत्र के देवता को कहा तुम गायन करो, उन्होंने भी गायन किया, बस गलती वही हुई कि उसमें 3 उनके लिए गाया, यजमान का कल्याण हो, 9 अपने लिए। और जैसे ही अपने लिए गायन किया तब से नेत्र भी हमारा पाप से जुड़ गया, तो कुछ अच्छा देखता है और बाकी ज़्यादा तो है ना। हाँ, तो ये देवता असुर की लड़ाई पहले भी थी, अभी भी है और आगे। समझ में आ गया? हाँ, अब आप 16वां अध्याय समझ लो पूरा। हाँ, यही देवता असुर की लड़ाई का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। अब आप अपने आप को विचार करो, आप 2 पार्टी है, एक देवताओं की एक असुरों की। किस पार्टी में रखना चाहोगे? हाँ, देवता ही तो बनेंगे। हमारी तरफ कहावत है, ये मुंह और मसूर की दाल। देवता की पार्टी में रखोगे? वैसे फिलहाल जितने लोग बैठ के सत्संग सुन रहे हो सब देवता ही हो। अगर देवता ना होते तो यहाँ सुनने में मन ही नहीं लगता। वो जो गुण हैं, जो आगे लक्षण बताए जाएंगे, वो आप में है ही। बस वो बीच बीच में कोई असुर वाली बात आ जाती है, ऐसा नहीं है। उस पर आपको विजय पाना है, उसको आपको नियंत्रित करना है। बाकी आप सब देवत्व वाले तो हो ही। हाँ, भगवान ने अर्जुन के लिए ऐसे कहा, माँ सुचाह, अर्जुन तुम शोक मत कर। हाँ, अभिजातोसि पांडव, तुम तो अच्छे हो ही। चलिए अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये 3 श्लोकों में 14वें अध्याय का 3 श्लोक में दैवी संपद जिसके भीतर है, देवत्व तो उसके लक्षण हैं। अभयम, अभय होगा, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान योग से मन लगा होगा, दानम, दान करने वाला होगा, दमश्च, इंद्रियों पर विजय होगा, यज्ञ करने वाला होगा, स्वाध्याय करने वाला होगा, संयम करता है, सरलता है, अहिंसा है, सत्य है। ये सब दैवी संपद के लक्षण हैं। अब चूंकि पहला शब्द है अभय, अभय से शुरू किया ना, और एक महात्मा भी है, उनका नाम भी है अभयानंद। है ना। तो आपको अभय चाहिए, अभय चाहिए, कैसे मिलेगा? अच्छा मान लो, देखो एक हमारे शहर में एक लड़का हो, दुबला पतला, शरीर में ज़्यादा दम ना हो, ताकत ना हो, कमज़ोर सा है, दुबला पतला। अब मान लो साइकिल से चला जा रहा है, बाइक से जा रहा है, अकड़ के चलता है। हाँ, क्योंकि चारों तरफ लोग उसको जानते हैं। किसी पहलवान से उसकी साइकिल टकरा गई,
और उसने धड़ाक से पहलवान को थप्पड़ मारा, पहलवान को थप्पड़ मारा। पहलवान ने सोचा उठा के इसको चूरमा बनाए। तब तक चारों तरफ से जो दुकान वाले लोग थे वो पहलवान को इशारा किए, ध्यान रखना ये एसपी का बेटा है शहर का, अपने शहर का जो सुपरिटेंडिंग पुलिस है उसका बेटा है। महाराज बेचारा पहलवान चुपचाप अपना उठाया साइकिल, वहाँ से चला गया। हाँ, वो दुबले पतले लड़के में इतना निर्भयता कहाँ से आई? हाँ भाई, एक इतने बड़े पहलवान को उठा के थप्पड़ मारा, कहाँ से आई निर्भयता? क्योंकि हमारे पिताजी इस शहर के है ना, समझ में आया ना? तो आपके पिताजी 3 लोग के स्वामी हैं, तो काहे का डर? हाँ, तो अभयत्व का, अभय प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ यही है, सर्वोच्च जो परमेश्वर हैं वो मेरे अपने हैं, वो मेरे साथ हमेशा हैं। आप चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे जिस परिस्थिति में रहो, परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ते महाराज। एक समय पर जब ये आंदोलन चल रहा था, और ख़ास करके अपना राम जन्मभूमि वाला आंदोलन 25 साल पहले, तो पकड़ पकड़ के सबको बंद किए थे ना, तो उसमें वहाँ उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ लिया, तो महात्मा जी को भी पकड़ लिया था। वो महात्मा जी को थोड़ा लंबा जो है रख दिया था जेल में। तो उनसे काम क्या करावें, तो जेल में भी मंदिर था, तो वो महात्मा जी को मंदिर का पूजा का काम दे दिया था। हाँ, अब सबको जितने लोग हो जो और वहाँ थे, उनसे तो किसी से झाड़ू लगवाया जावे, किसी से कपड़ा बुनवाया जावे, कागज बनवा, ये सब कराते थे। और महात्मा जी आराम से आरती उतारे, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी का भोग आवे, वो लगावें, वो खुद खावें। बाद में जब उनका रिहाई वाला समय आया, तो महात्मा जी ने कहा हमको रिहा मत करो। भाई वहाँ जेलर भी आता है मंदिर में, और उसको भी वो चरणामृत का प्रसाद मत्था टेकेंगे ना, जेलर भी आएगा तो मत्था टेकेगा। तो वहाँ पुजारी जी बैठे, तो किसको मत्था टेक रहा है? पुजारी को। तो जब आप भगवान के साथ नाता जोड़ लो, तो इससे ज़्यादा अभय का कोई मौका नहीं, और कोई तरीका हमको लगता नहीं। चाहे जितना आप बड़े पद पे हो जाओ, चाहे जितना आप संपत्ति इकट्ठा कर लो, भय से छुटकारा नहीं होवेगा, बच नहीं सकते हो। केवल एक ही उपाय है, ये है दैवी संपत्ति। और चौथे श्लोक से आसुरी संपत्ति, दंभो दर्पो। अब एक एक लक्षण को समझाने का उतना समय नहीं है, लेकिन जब हाँ अब चूंकि हम एक एक इसमें लक्षण को समझाने लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। हाँ, अभय, फिर सत्व संशुद्धि क्या है, ज्ञान योग व्यवस्थिति क्या है, दान भगवान खुद ही आगे बताएंगे। हाँ, तो दैवी संपत्ति में ये होते, गिन लेना। तीसरे श्लोक तक दैवी संपत्ति का वर्णन है, और चौथा श्लोक आसुरी संपत्ति वाला है। और 5वें श्लोक में देखो, 5वें श्लोक में भगवान माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। अर्जुन, जो मैंने तुमको आसुरी वाली बताई उसको सुन के डरना मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर दैवी संपत्ति पहले से है। माँ शुचा संपदम दैवीम, तुम्हारे भीतर कुल परिवार से अभिजातो माने बढ़िया कुल में पैदा हुए हो। आप यहाँ बैठे हो तो इसमें आपके माता पिता का भी दिया हुआ संस्कार शामिल है। हाँ, आपकी कभी माताएं कहीं होंगी, एक रोटी बना करके जाओ गाय को खिला के आओ, जब छोटे थे तब। तो हमारे माता पिता का भी इसमें पुण्य शामिल है महाराज। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, आप सब दैवी लोग हो ही। हाँ, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन्। देखो, इस लोक में 2 प्रकार की सृष्टि पहले भी थी। द्वौ भूत सर्गौ माने प्राणियों में 2 विभाग, दैव और आसुर। ये पहले भी थे, अभी भी हैं। हमने अर्जुन तुमको बताया, ये जो आसुरी संपत्ति वाले हैं ना,
उनको एक बात समझ में नहीं आती, क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा न जनाः न विदुरासुरा। आसुरी व्यक्ति वो ठीक ठीक समझता नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, बस एक देखा देखी धुन में लगा हुआ है। हाँ, दुनिया की धुन में लगा हुआ है। हाँ, सब करते हैं तो हम भी करते हैं। इसको कहते हैं भेड़ चाल। हाँ, भेड़ों का एक स्वभाव होता है। हाँ, आप कोई गड़रिया तो है ही नहीं। भेड़ को चराने का काम राजस्थान वगैरह में जो भेड़ और बकरियां चराते हैं, उनके स्वभाव को देखा गया कि जैसे यहाँ पर ठीक रास्ता है, वहाँ नाली है, लेकिन आगे की एक भेड़ नाली कूद के पार किया तो जितनी पीछे की भेड़ होगी वो बगल से रास्ता साफ पे नहीं जाएंगी। कहाँ से जाएंगी वो? हाँ, वो नाली कूद के ही जाएंगी। इसका नाम होता है भेड़ चाल। तो हमारा समाज देखा देखी करता है, दुनिया ऐसी करती है तो हम भी करते हैं। देखा देखी हम वस्त्र पहनते हैं। आप लोग तो कितने अच्छे लग रहे हो हमको, हम हृदय से बहुत खुश हैं, क्योंकि सब हमको अपने आश्रम में वो बोर्ड लगवाना पड़ा कि आश्रम में आओ तो सभ्य कपड़े पहन करके आओ। आप समझ सकते हो। हाँ, हम हमारे मेरठ आश्रम में, हरिद्वार के आश्रम में, लखनऊ के आश्रम में वो लगवाया हमने कि आजकल जो कपड़े चल रहे हैं वैसा पहन करके आश्रम में प्रवेश मत करो। हाँ, अरे स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं, असभ्यता नहीं होती। हाँ, ये जाकर के दिखाओ थोड़ा ईरान में। हाँ, वहाँ जाके दिखाओ, दिमाग सही हो जाएगा, काट देंगे। तो हमारे देश में खास करके ना जाने कौन बम्बई वाला कल्चर शुरू हो जाता है। हमारे लोगों के जो आदर्श हो गए, बच्चियों के हीरो हीरोइन हो जाती हैं, है ना। हाँ, हमारे यहाँ माँ सीता हैं, राधा जू हैं। हाँ, अरे आप आदर्श समझो हमारी मुक्ताबाई को। हाँ, ये सब हमारे आदर्श हैं। हाँ, लेकिन अब शायद हमारे सबके घर के बच्चे लोग ऐसे पहनते हैं। हाँ, तो क्या कहें। हाँ, गड़बड़ तो नहीं बोला ना? हाँ, सही बोला या नहीं? सही बोला। हाँ, अगर आपके घर की बच्ची कोई वैसे कपड़े पहन के आई तो क्या करोगे? हाँ, नहीं, कुछ कहो मत, नहीं लड़ो मत। हाँ, बच्चों से लड़ना नहीं चाहिए। आप लोग बार बार समझाने के चक्कर में आप फंस जाते हो। बड़ी मार कबीर की, चित्त से दिया उतार। आप देखो, इस जगत में सबको अपनापन चाहिए। उपेक्षा से बड़ी कोई सजा नहीं होती। उपेक्षा से बड़ी कोई सजा नहीं होती। आपका थप्पड़ मारना उतना काम नहीं करेगा जितना आप उससे मन को किनारे कर लो, उपेक्षित कर दो। हमारे हिसाब से अगर आप बच्चे नहीं चलते तो मैंने आपसे आपका हालचाल भी नहीं पूछेंगे। तुम नमस्ते करोगे, हम जवाब नहीं देंगे। पाँव भी छुओगे तो मैं मुंह इधर करा लूँगा। क्यों? उपेक्षा से बड़ी और कोई सज़ा नहीं होती। हाँ, हाँ, अपनी मर्यादा को, अपनी परंपरा को बनाए रखना है। अपनी परंपरा को बनाए रखना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप सबके घर में बच्चियां हैं और आजकल का नया जो कॉन्वेंट शिक्षा वाला है, हाँ, तो वो सब नए जो है अब ऐसे निकलते हैं, लगता है इनको 1 रुपया भीख में दे दो। हाँ, क्योंकि 10 जगह से कपड़ा फटा हुआ पहने हुए है। हाँ, 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 है ना, कि फटा हुआ पहनती है ना। तो अब वो कहते हैं हमने किसी को कहा, हमने खुद कहा 10 रुपया ले भीख में, तो उसने कहा स्वामी जी महंगा मिलता है। तब हमको पता लगा। हाँ, मतलब फटी हुई कपड़ा फटा हुआ महंगा मिलता है। हाँ, ये सब हमारा दैवी संपत्ति के लक्षण नहीं है। ये सब का सब आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है। बस एक बात, बेटा मेरा प्यार चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए तो मेरे हिसाब से चलो।
माँ बाप कभी किसी बच्चे का अहित नहीं चाहते, हमको ऐसा आज तक नहीं। माँ बाप माता पिता कभी किसी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते, भले उसके मन के अनुसार न स्वीकार हो। तो ठीक है, तुम ज़्यादा पढ़ लिख गए हो बेटा, हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चे का अनभला नहीं चाहता। तो अपना ज्ञान अपने पास रखे रहो, लेकिन हमारा प्यार चाहिए तो हमारे हिसाब से चलो। आप समझ सकते हो तो समझो। हाँ, हाँ। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है उपेक्षा। उपेक्षा से बड़ी, अरे हम कई लोगों से, हमारे आश्रम में कोई ऐसा भगत आ गया, उसने हमारे हिसाब से नहीं किया तो 4 महीने मैंने बोला ही नहीं उससे, बोला नहीं कुछ। आए आश्रम, सत्संग में बैठे जावे, आश्रम में बैठे सत्संग में बैठे जावे, हम उससे बोले नहीं। महाराज दोनों नेत्रों से गंगा जमुना सरस्वती, है ना। उपेक्षा से बड़ी और कोई सजा नहीं है। लेकिन अपने आप लोग समझदार हो तो प्रवृत्तिम चा निवृत्ति, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं उनको ना प्रवृत्ति का पता है और ना निवृत्ति का पता है। कहते क्या हैं, देखो कई बार अब आपके बच्चे शायद बोलेंगे 8वां श्लोक याद कर लेना, ये शायद ना भी याद होवे तो पढ़ लेना। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर कहाँ है भगवान। हाँ, मम्मी आप भगवान की रोज सवेरे 2 घंटा पूजा करते, कहाँ भगवान है। अरे बताओ कहाँ भगवान है। हमारे शास्त्र में लिखा है, हम मानते हैं, हमारे संत जनों ने कहा है, मैं मानता हूं। और अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा कहता है तुम बुद्धू हो, ना समझ हो, ऑर्थोडॉक्स हो, पोंगा पंथी हो, पुरातन पंथी हो, तो मैं पुरातन पंथी कहलाने के लिए तैयार हूं। मैं बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हूं, पोंगा पंडित हूं, रूढ़िवादी हूं, हमको यही अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। असत्यम अप्रतिष्ठम जगद आहुर, ऐसे लोग कहते हैं। हाँ, और फिर ये जो आसुरी संपत्ति वाले हैं इनका परिणाम क्या होगा। अच्छा मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आके 10 मिनट चर्चा करे, पूजा करने में क्या फायदा, सत्संग में जाने से क्या फायदा। जितनी देर सत्संग में लगाओगे उतनी देर में 2-4 हज़ार रुपया कमा लो। काय के लिए कर। आप बस एक बात कह दो सीधा सा, आप अपने विचार के अनुसार जी रहे हो तो आप सुखी हो ना, आप सुखी हो, कोई चिंता तो नहीं तुम्हारे भीतर। अगर अपने विचार से तुम स्वयं सुखी नहीं हो तो अपना विचार तुम मुझ पर क्यों लादना चाहते हो। हम अपने भगवान की पूजा करके खुश हैं। चिंताम अपरिमेयाम च, देखो चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासरता, 11वां श्लोक। हाँ, आसुरी संपत्ति मिलनी जिसमें है चिंता से भरा हुआ जिसका दिमाग है, हाँ, 1000 तरह की चिंताएं लेकर के घूम रहा है, लेकिन दूसरे को ज्ञान देने के लिए बिल्कुल धड़ाधड़। ऐसे लोगों को असुर समझना। असुर माने सींग नहीं होगी। हाँ, पता नहीं कहाँ से लोगों ने देख लिया है कि असुर माने क्या होवे, पीछे सींग होवे। अच्छा महात्मा माने क्या होवे, पीछे वो गोल गोल चक्कर चलता हो। है कहीं चक्कर मेरे पीछे। हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कहीं होता है तो कंप्यूटर का कमाल होगा। हाँ हाँ, वो ग्राफिक्स का है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो तो वो सब एक एरा अलग होता है, प्रभा मंडल। लेकिन आसुर माने ऐसे 2 पांव पर चलने वाले असुर हैं। जैसे हम बात करते हैं ऐसे बात करने वाले, जैसे हम खाते हैं ऐसे खाते वाले, लेकिन विचार उनके ऐसे हैं तो समझना वो हो असुर है। आसुरी वृत्ति वालों से बचो। कहते क्या है, कामोपभोग परमा। देखो 11वें श्लोक में नीचे है ना, काम उपभोग परमा एतावत इत निश्चिता, इतना ही जीवन का सार है। क्या क्या कहते हो,
ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, इसी का नाम है कामोपभोग परमाह। एतावद इति, बस इतना ही है जीवन का सार। खूब कमाओ और खूब खाओ। हाँ, हाँ। कैसा जीवन हो गया है। पैसा कमाओ और उसको उपयोग करो। एक मनोवृत्ति देखो, समाज की एक मनोवृत्ति देखो। आप थोड़ा समाज को आगे पीछे से कंपेयर करो। आज के 100 साल पहले भी लोगों के पास पैसा बढ़ता था। ऐसा नहीं कि पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे, पहले लोगों के पास महल बनता था। आज भी खड़हर देखने के लिए लोग जाते हैं। लोगों के पास पैसा जब होता था तो ज़्यादातर लोग वो पैसा दिखाने में नहीं लगाते थे। हाँ, कहीं ना कहीं कोई कुआं बनवा दो, कहीं कोई धर्मशाला खुलवा दो, कहीं कोई जो है लंगर का स्थान। जितने तीर्थ स्थान में जाओगे पुराने ज़माने की धर्मशाला आपको मिलेगी। हाँ, 50 साल पहले वाला, 100 साल पहले वाला। इस समाज ने धर्मशाला बनवाया, इस समाज ने ऐसा जो है कुआं बनवाया, इस समाज ने ऐसा किया। हाँ, सब तीर्थ स्थान मिल जाएगा। पहले लोगों के पास पैसा होता था तो अच्छे कार्य करते थे। यज्ञ कर लो, अमुक कार्य करो। अब अभी भी पैसा बढ़ता है। अब लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो क्या सोचते हैं? हाँ, अरे अब वो बड़ा वाला टीवी ले आओ, ये टीवी छोटा है, बड़ा वाला फ्रिज ले आओ। ये गाड़ी ठीक नहीं है, छोटी है। कौन सी गाड़ी? हाँ, कौन सी गाड़ी चाहिए? मर्सिडीज। बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, यही ना। तो अब क्या हो गया, पैसा बढ़ता है तो आदमी उसको अपने उपयोग। अब कोई धर्मशाला नहीं बन रही हो, आप ढूंढ को एकाध कहीं कोई बताओ। ज़्यादातर किसी तीर्थ स्थान में जाओगे तो जो पुरानी धर्मशालाएं हैं उनको तोड़ करके लॉज और होटल में बना दिया है। आप हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, कहीं भी जा करके देखो आप। हाँ, हाँ, पुरानी धर्मशालाएं तोड़ करके वहाँ कमरा बनवाओ और एज ए होटल होता है। समय कैसा परिवर्तन है। पहले लोग धन से धर्म कमाते थे। अब धन से धर्म नहीं बल्कि सामग्री इकट्ठा करते हैं। बस फर्क हो गया, सोच में फर्क है। हाँ, सुख कहाँ से मिले? सुख कहाँ से मिले? किसी को श्लोक याद है? विद्या ददाति विनयम। किसी को याद है? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात् धनम आपनोति, धनात् 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 सुखम। चलेगा? हाँ, ये पूरा श्लोक है, आप लोग याद कर लेना। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततो सुखम। यहाँ पर जो धनात् धर्मम शब्द है, समाज ने धन से धर्म को किनारे कर दिया और समझता है धन मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा। बस दृष्टि यहीं पर हो गई ना। ज़्यादा पैकेज वाली नौकरी चाहिए, ईमानदारी वाली नहीं। तनख्वाह भले इतनी सी होवे और इतना कमाओ कि 10 करोड़ निकले जब ईडी छापा मारे तो, है ना। आजकल जो न्यूज़ में आता है देख के आजकल लगता है वो क्या करेंगे इतना रुपया का। मतलब मशीनें गिनते गिनते थक जाती हैं। हाँ, तो नहीं, धन से धर्म कमाओ, ये श्लोक का है। जब विद्या आपको विनय देती है, विनय से पात्र बन जाते हो, पात्र जब बन जाएंगे आप तो धन मिलेगा। धन से धर्म कमाओ तो धर्म से आपका जीवन सुखी होगा। दुर्योधन महल में रह के भी दुखी है और युधिष्ठिर जंगल में रह करके भी सुखी है। आप इस सिद्धांत को पकड़िए। राम जंगल में रहते हुए भी सुखी हैं और रावण सोने के महल में रहता हुआ भी वो अशांत है। संपत्ति बढ़ने से आप शांति को प्राप्त कर लेंगे ऐसा दिखता तो हो नहीं।
तो हाँ, आसुरी संपत्ति उधर जाती है, दैवी संपत्ति शांति धर्म वाला है, बाकी और सब अपने आप। आशा पाश सतैर बद्धा, ऐसे ऐसे बात हैं कि लगता है पूरे पढ़ा दो। क्या कैसा देखो, आसुरी संपत्ति वाला क्या सोचता है, बस स्वामी जी एक चाह है, एक इच्छा है, एक इच्छा है। चलो आप अपनी एक, जैसे वो अदालत वाला पूछता है आखिरी इच्छा बताओ ऐसी एक इच्छा बताओ जिसको पूरा कर दिया जाए तो उसके बाद फिर कुछ मांगने की जरूरत न रहे। चलो व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे मान लो, लेकिन फिर दोबारा मत मांगना, न ठाकुर जी से न कभी के। हाँ, याद रखना, अगर मान लो हमारा ही पोता पोती है और स्कूल से लिख के आ गया कागज में, उसका ध्यान नहीं दे रहे हो, हाजिर हो, तब दिमाग में आएगा ना कि इसकी बुद्धि थोड़ा, तो दूसरी कामना आ गई, फिर गड़बड़ हो गया मामला मेरा। हाँ, ऐसी चीज कहो कि फिर जिसके बाद दूसरा फिर परिवार में रह के मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ परिवार में रह के मुश्किल है। हाँ, तो हाँ, क्योंकि परिवार में 10 तरह के लोग हैं, संबंध हैं और उसमें जिम्मेदारियां हैं। ना चाहते हुए भी आपके मन में चाह पैदा हो जाए तो आशा पाश सतैर्बद्धा, एक दो नहीं, आशा रूपी पास से। कोई आशा जी तो नहीं बैठी यहाँ नाम भी होता है आशा ना। हाँ, देखो आशा लिखा है ना, आशा माने बस ये वाली चीज मिले, ये वाला मिले। एक हमारा याद आ गया दृष्टांत, एक दृष्टांत याद आ गया। और महर्षि पाणिनि ने जो अपना अष्टाध्यायी लिखा उसके भाष्य पर, व्यास भाष्य है, उसको महाभाष्य कहते हैं, उसमें एक दृष्टांत दिया, हमने शायद सुनाया है जैसे कि एक कोई महिला है, बचपन से ही उसके नेत्र नहीं थे, सूरदास थी, बचपन से। आयु ज़्यादा हो गई, 25-30 साल की हो गई, लेकिन एक नियम बना रखा था कि रोज वो लाठी से टेकते टेकते शंकर जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, पूजा करती, अपना आ जाती। एक दिन मंदिर में आकाशवाणी हुई, बरम ब्रूहि, वरदान मांग। आवाज सुनाई पड़ी, उसने कहा कौन है? फिर आवाज आई, मैं शिव हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहे सो मांग ले। प्रभु आपकी बड़ी कृपा। तब तक फिर आवाज आई, एक ही वरदान दूंगा, एक ही वरदान दूंगा और दूसरा नहीं, जो चाहे सो मांग ले, एक वरदान। अब वो आंख मांगे कि धन मांगे? क्योंकि अब वो देखो आयु बढ़ गई थी, शादी भी नहीं हुआ था। क्या मांगे? आंख मांगे, राज्य मांगे? वहां पर लिखा है, भगवान ने कहा था ना एक वरदान दूंगा, एक वरदान दूंगा। तो वहां जो लिखा है कि उस देवी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप एक ही वरदान देना चाहते हो तो मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी आंखों से हाथी पर बैठा हुआ अपने पोते को सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ देख लूं एक बार क्या लगा? भाई मैं, आपने कहा एक वरदान ना, बस मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। किसको? पोते को, पोते को। लेकिन कहां पर? हाथी पे बैठा, सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ, वो बैठा हुए मैं एक बार देख लूं बस। अब इसमें बताओ, आंख भी मांग लिया, अपनी शादी भी हो जाए, बेटा भी हो जाए, बेटे की भी शादी हो जाए, पोता और हाथी और सोने की कटोरी कब होगी? जब खूब तो हाँ तो ऐसे आशा पास सतैर्बद्धा। हाँ,
तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं, संसार इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनो, ये तमोगुणी के लोग होते हैं। अब इसमें अपने यहाँ पढ़ लेना सबका सब, तमोगुणी लोगों को बहुत कुछ बताया है। और फिर इनकी गति क्या होती है भगवान ने वो कहा। ये जो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं इनकी गति कैसे होती है, तो भगवान ने कहा 19वां श्लोक, ऐसे आसुरी तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान। ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। नरक माने जहाँ सुख नहीं है, दुख में, ऐसी जगह पे ऐसे लोग मुझ परमात्मा को नहीं प्राप्त करते। आसुरी लोग बार बार जन्मते और मरते। 3 दरवाजे नरक की बात आई तो नरक में 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इनसे बचना चाहिए। अर्जुन देखो एक बात तो है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करो, शास्त्र की आज्ञा का पालन करो। 23वां और 24वां श्लोक ये आप लोग पूरा हृदय में बिठा के रखना, इसी से अगले अध्याय का प्रश्न पैदा होगा। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो कोई भी शास्त्र की विधि को छोड़ करके और वर्तते काम करता, संसार में अपना कार्य करता है, ऐसा प्राणी कभी सफलता को नहीं प्राप्त करता, सुख उसको नहीं प्राप्त होता। ना सुखम ना पराम गति। कौन? जो शास्त्र की विधि को नहीं मानता। अभी मैंने शायद कल भक्तों में भी बताया था ना, 3 प्रकार के भक्त। उत्तम भक्त कौन है? जो शास्त्र में भी निपुण है, हाँ, जो शास्त्र की विधि को छोड़। अब इसके लिए फिर शास्त्र की विधि को समझना भी पड़ेगा ना। हाँ, इतना तो जैसे समझते हो कि माँ भगवती को हम पूजा करने गए तो कौन सा फूल ज़्यादा पसंद है? पार्वती की पूजा में कौन सा फूल लगता है? देखो, हाँ हाँ देखो। अब अच्छा, शंकर जी को अक्षत चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और नारायण को? भगवान जहाँ हमारे पूजा घर में विराजमान हैं उनको अक्षत चढ़ाना चाहिए कि नहीं? देखो, अब एक छोटी सी बात है, मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारी विधि है। असल में अक्षत कहते हैं जो टूटा हुआ चावल ना होवे। छत माने टूटा हुआ और अक्षत माने, हाँ, तो 100 रुपया किलो वाला खरीदना, वो वाला नहीं जिसमें टूटा हुआ चढ़ा दिया तो अक्षत नहीं हुआ, है ना। अक्षत भगवान कृष्ण और नारायण की पूजा में नहीं चढ़ता। अक्षत केवल भगवान शिव की पूजा में चढ़ता है। और कभी नारायण की पूजा में चढ़ाया भी जाता है तो उसको पीला कर लिया जाता है। जब पीला कर लेते हैं तो वह हमारा पूजा की एक अंग हो गया, पुष्प का प्रतीक हो जाता है। अब उसको अक्षत हम नहीं कहते। ये सारी छोटी छोटी अब इतनी विधि। अब अच्छा, तुलसी का दल शंकर जी को चढ़ाएं कि नहीं? तुलसी पत्ता नहीं, कहाँ से पता लगा आपको? हाँ हाँ, है ना, ये सब शास्त्र में वर्णन आया ना। अच्छा, गणेश जी को कौन सा भोग लगाएं? मक्खन और माखन मिश्री का? नहीं, माखन मिश्री का। हाँ, तो अच्छा, कन्हई को हलवा बना के खिलाओ। महाराज कन्हई को हलवा दिखाओगे तो यूं मुंह कर लेंगे, ये ना। हाँ, कहाँ से पता लगता है? शास्त्रों से। तो छोटी सी छोटी पूजा की विधि भी अगर है तो शास्त्र के द्वारा पता लगता है। जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके अपनी मर्जी से साधना करता है उसको कोई परम गति नहीं मिलती, सुख शांति भी प्राप्त नहीं। तस्मात्, इसलिए देखो, तस्मात् इसलिए शास्त्रम प्रमाणम ते, अर्जुन तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कहाँ? कार्या अकार्यो व्यवस्था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र के अनुसार आप समझते हो तब समझना कि आप परमात्मा को प्राप्त करोगे। ये 2 श्लोक
शास्त्र को भगवान ने आगे रखा, शास्त्र मुख्य है। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, हे कृष्ण, अगर कोई ऐसा, मान लो मेरे गांव का एक व्यक्ति है जो संस्कृत नहीं पढ़ा है, पढ़ना लिखना उसको ज़्यादा नहीं आता, पहले होते थे अंगूठा लगाने वाले, वैसे आप लोग भी अंगूठा लगाते हो कभी कभी, नहीं लगाए? हाँ, रजिस्ट्री कराने जाओ 10 उंगली का लगने लगा आप। हाँ, छाप लगाते। हमने कहा मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बोले लगाओ महाराज यहाँ, तो लगाना पड़ता है ना। हमारे कहीं बहुत गांव का बिल्कुल सरल भाव वाला है, श्रद्धा बहुत है उसकी भगवान पर, श्रद्धा अपार है, लेकिन शास्त्र की विधि को नहीं जानता। श्रद्धा बहुत है, और ऐसे व्यक्ति ने भगवान को अगर भोग लगाया तो भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? श्रद्धा है तो करेंगे, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार तो नहीं लगाया ना उसने। उसने धतूरे का फूल लाया और कन्हई के सामने रख दिया श्रद्धा से, भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं? हाँ, ये कल बताएंगे, 17वें अध्याय में यही प्रश्न है। देखो पढ़ो, ये शास्त्र विधि मुसृज्य, ऐसे है ना, यजन्ते श्रद्धयान्विता। हाँ, यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा तो बहुत है लेकिन शास्त्र की विधि के अनुरूप नहीं किया, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, उसको कौन सा फल मिलेगा? तो कल अंतिम सत्र में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कल सवेरे का अंतिम सत्र, और 17वां अध्याय मूल है। 18वें अध्याय में पूरी गीता की समरी है, उपसंहार है, तो सभी विषय 18वें अध्याय में आ जाता है। वो सब आपका दूसरे अध्याय से लेकर के और 17वें अध्याय तक का पूरा विषय 18वें अध्याय में समाया हुआ है। तो कल जितना संभव होगा भगवान चाहेंगे। हाँ, लेकिन अभी वो दो विभाग, दैवी और, याद है ना, आसुरी बनना नहीं है, आप सब दैवी हो, बस इस दैवी भाव को बनाए रखना है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कभी अच्छे लोग भी मिलते हैं, कभी बुरे लोग भी मिल जाते हैं। उस समय भी अपने दैवी संपत्ति को बनाए रखना है। महाभारत का दृष्टांत है ना, जब ये वनवास में थे तो दुर्योधन ने अपना सलाह किया क्या करें, तो सब ने कहा चलो चल के उनको देखें कितना तकलीफ में है, मजा लें, उनको देख के आनंद लेंगे। और दुर्योधन वहां से आए, अपना सब पूरा लाव लश्कर के साथ, उसमें कर्ण भी, शकुनी भी, दुशासन भी, सब मिल करके, और जहां ये लोग जंगल में रहते थे उसके पास में इन्होंने अपना पंडाल लगाया, खेमा। क्या मतलब था दुर्योधन का? युधिष्ठिर का उपहास उड़ाना कि आप जंगल में तकलीफ में हो, हम लोग कितने। पूरा शाम को रास रंग हुआ, उनका नित्य गान हुआ। उसके बाद दुर्योधन स्नान करने गया, तो जैसे स्नान करने गया ये गंधर्व आया और दुर्योधन को पकड़ के बंदी बना के ले गया। महाराज उसके साथ वाले लड़ने के लिए सब हार गए, सब पराजित उससे हो गए। नाम था चित्रसेन गंधर्व। चित्रसेन गंधर्व और दुर्योधन को बंदी बना के गंधर्व लोक ले गया। 2-3 सेवक दौड़े दौड़े गए धर्मराज युधिष्ठिर के पास, राजन बचाओ बचाओ। क्या हुआ? बोले वो दुर्योधन को कोई पकड़ ले गया। भीम ने कहा बहुत अच्छा हुआ। हाँ, भीम ने यही कहा बहुत अच्छा हुआ, जो काम हमको करना चाहिए था वो गंधर्व ने किया। हाँ, ये पापियों को वैसे सजा देने। अब ऐसे समय पर धर्म की पहचान है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा देखो हम दोनों भाई भाई हैं,
हम सब लड़ रहे हैं आपस में, अपनी बात है, बाहर वाला क्यों आया बीच में? भीम उसकी सहायता करनी चाहिए। और उसके बाद अर्जुन और भीम को भेजा है, ये है दैवी संपत्ति। समझ आ रहा ना? ऐसे समय में भी अपने गुण को बनाए रखना है। तब हम धर्मराज युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु है महाभारत में, अजात शत्रु है ना जीवन में। फिर उसके बाद छुड़ा के ले आए दुर्योधन को लोग, और दुर्योधन शर्मा करके वहाँ से गया, और फिर वो आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी कर्ण ने आपस में सलाह किया, वो आगे। हाँ, आपके जीवन में कभी कोई विपरीत घटना होवे तो भी अपने सद्गुणों को छोड़ना नहीं। हाँ, बस कुछ भी हो, अभी मैं इतना कह रहा हूँ, आप दैवी संपत्ति से युक्त हो इस समय, लेकिन इसको कंटिन्यू बनाए रखना। हमको आसुरी वृत्ति में नहीं जाना है। और ज्ञान वही चाहिए, क्षर अक्षर और दोनों का अधिष्ठान पुरुषोत्तम है ना, दोनों का अधिष्ठान पुरुषोत्तम। अब भाई देखो, आप लोग हो श्रोता, मैं हूँ वक्ता, ठीक है ना? आप श्रोता हो, मैं वक्ता हूँ, दोनों का मूल अधिष्ठान श्रीमद् भगवद गीता है ना? बस हाँ? ऐसे जो इस तरीके से समझता है वही समझता है।